हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे एक सॉकेट, एक टू पिन और 3 स्विच और एक होल्डर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद हम इसमें आपको बताएंगे एक सॉकेट 5 पिन, एक सॉकेट 2 पिन और 3 स्विच और एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, जो कि बहुत आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी वायरिंग कैसे करें। तो पहले हम इसमें फेस की वायरिंग करेंगे। फेस की वायरिंग कैसी होती है? फेस की वायरिंग स्विच के नीचे वाले पॉइंट से फेस की वायरिंग होती है। तो हमारा पहले हम पीला वायर है, पीले वायर से हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो ये हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट है पहला, और उसके बाद दूसरे वाले में भी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में ही हमें देना है। अब उसके बाद में हमारा तीसरा स्विच है, इसमें भी हम फेस की वायरिंग देंगे। अब ये हमारी फेस की वायरिंग कंप्लीट हो गई। फेस का वायर भी हम थोड़ा सा बाहर कट करके निकाल देंगे, क्योंकि एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। तो ये हमारा बाहर की तरफ निकल गया। अब उसके बाद में हमें इसमें एक न्यूट्रल की वायरिंग देना है। तो न्यूट्रल की वायरिंग कैसे देंगे? तो चलिए पहले हम 2 पिन में एक न्यूट्रल देंगे। तो चलिए हम पहले 2 पिन में एक न्यूट्रल लगाएंगे। इसमें न्यूट्रल लगाने के बाद इसको पेचकस की मदद से हम टाइट कर दिए। अब उसके बाद ये हमारी सॉकेट है। सॉकेट में भी हमें एक न्यूट्रल पॉइंट देना है, और एक होल्डर में भी हमको न्यूट्रल पॉइंट देना होता है। तो न्यूट्रल पॉइंट इसमें भी हम देंगे। तो चलिए हम इसको दूसरे वायर से कर देंगे, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो हम इसे निकाल देते हैं, दूसरा कलर कर देते हैं। पीला कलर से हमने फेस की वायरिंग की। अब लाल वाले वायर से हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट हमारा ये है। तो एक न्यूट्रल हमने 2 पिन सॉकेट में दिया। अब उसके बाद में एक न्यूट्रल हम दूसरा न्यूट्रल हम 5 पिन सॉकेट में देंगे। ये हमारा दूसरा न्यूट्रल हो गया। अब हम एक न्यूट्रल हम होल्डर में भी देंगे। अब उसके बाद फिर हम न्यूट्रल देंगे इसमें होल्डर में। अब हमारा फेस और न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो पहले एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हमने पीले वायर से स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर किया तीनों स्विच को, और बाहर वायर निकाल के फिर न्यूट्रल हमने एक 2 पिन से, एक 5 पिन से, एक होल्डर से। अब उसके बाद में हमें क्या करना है? स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो स्विच सॉकेट का कनेक्शन कैसे करना है, हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको। तो चलिए पहले हम 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे स्विच से। तो ये हमारी 2 पिन सॉकेट है, और उसके बाद में हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर इसको देंगे। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद में ये हमारी सॉकेट है 5 पिन, इसमें भी हमें कनेक्शन देना है। तो इसका कनेक्शन कैसे देंगे हम? ये हमारी 5 पिन है, 5 पिन को हम पेचकस की मदद से सही से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद
स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर इसका कनेक्शन हम देंगे। ये हमारा कनेक्शन होगा। अब उसके बाद में हमारा बचता है होल्डर। होल्डर में भी इसी तरह से देना है। एक पॉइंट में तार ये हम लगा दिए और उसके बाद इसको हम पेचकस की मदद से टाइट कर दिए। अब दूसरा जो इसका सिरा है स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर होगा। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, 3 स्विच और एक होल्डर। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 3 स्विच, एक 2 पिन सॉकेट, एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो एक बार हम वायरिंग आपको फिर बता देंगे ताकि आपको सही से जानकारी हो जाए। तो पहले हमने फेस की वायरिंग स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर एक यहाँ पे दिया, फिर दूसरे वाले स्विच में, फिर तीसरे वाले स्विच में देकर हमने बाहर निकाल दिया। फिर हमने न्यूट्रल की वायरिंग कैसे किया। न्यूट्रल की वायरिंग हमने 2 पिन सॉकेट में दिया, फिर 5 पिन सॉकेट में, फिर होल्डर पर देके न्यूट्रल हमने बाहर निकाल दिया। फिर हमने स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया। स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कुछ इस तरह से किया। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, फिर जो हमारा एक पॉइंट खाली था उसमें लगाया, फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, फिर जो हमारा 5 पिन में खाली था उसमें लगाया। उसके बाद फिर होल्डर में एक पॉइंट, फिर स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पर। तो इसी तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि एक 5 पिन सॉकेट और एक 2 पिन सॉकेट और एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो चलिए हम दोस्तों इसको एक बार टेस्टिंग करके दिखा देंगे टेस्टिंग होल्डर से। चलिए दोस्तों हम इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग कैसे करेंगे। ये हमारा होल्डर है। ये होल्डर में हमने 0 वाट का लगा दिया और इसको ऑन किया। तो ऑन या ऑफ करने पर ऑफ हो गया। तो ये हमारा होल्डर का पॉइंट सही है। उसके बाद ये हमारा टेस्टिंग होल्डर है हमने बना रखा है। तो उसके बाद में हम 5 पिन में इसका दोनों वायर जब लगाएंगे, दोनों वायर लगाने के बाद करेंगे तो हमारा ये ऑन हो गया और ऑफ हो गया। उसके बाद में फिर हम जो हमारी 2 पिन सॉकेट है इसमें भी हम इसी तरह से चेक करेंगे। तो ये हमारा 2 पिन सॉकेट है, ये भी ऑन और ऑफ हो जाएगा ये। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि एक सॉकेट 5 पिन, एक सॉकेट 5 पिन और एक 2 पिन, एक होल्डर और 3 स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिले। इसी तरह से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रुप पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।